वेलकम टू पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट। आज हम पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रहा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972 अंडर कंप्लायंस पॉलिसी देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972 मैंडेट दैट द एम्प्लॉयर हु हैव कैन। दूसरा पढ़ते हैं आगे। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए की रिक्वायरमेंट। फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी द कंप्लायंस द एक्ट अप्लाइज टू बी। पढ़ते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट ग्रेजुएटी कैलकुलेशन ग्रेजुएटी। आगे बढ़ते हैं नंबर से टाइमली पेमेंट। टाइमली पेमेंट एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू पे ग्रेजुएटी विद इन 30 days ऑफ। देखिए विद इन 30 डे के अंदर ही उसको पेमेंट करनी है ऑफ द एम्प्लॉय सर्विसेज टर्मिनेशन। अगर हम उससे टर्मिनेट कर रहे हैं और दूसरे केसेस वो डेथ हो रहा है, टर्मिनेशन रिटायरमेंट और जो भी हो रहा है, इसके अलावा डेथ केसेस होते हैं तो उसके अंदर कंप्लीट सर्विस हो रही है, रिटायर कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है और डेथ और टर्मिनेशन के केस में अंदर 30 डे के अंदर ही उसे पेमेंट करनी मैंडेट है। और मतलब वो रिलैक्सेशन ले सकता है, टर्मिनेशन केस में नहीं ले सकता क्योंकि हम उसे इमीडिएटली टर्मिनेट कर रहे हैं। डेथ के केस में नहीं ले सकता या किसके पास फैमिली नॉमिनी को जल्दी से पेमेंट चाहिए होता है केस में। अब आगे बढ़ते हैं। नॉमिनी एम्प्लॉय मस्ट नॉमिनी फैमिली मेंबर टू रिसीव ग्रेजुएटी इन केस ऑफ डेथ। इसमें सिंपल से कहा गया है एम्प्लॉय नॉमिनी फैमिली। आगे बढ़ते हैं। Notice employer are notify the employee and the controlling authority. Notice the Labor Department about the gratuity payment act. तो ये क्या है, नोटिस आता है employer are must notify the employees the controlling authority। जो इसकी ग्रेजुएटी एक्ट है तो इसको ग्रेजुएटी एक्ट को लेबर डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है अबाउट द ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट। अगर कोई ग्रेजुएटी नहीं देती है तो अब लेबर डिपार्टमेंट उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो जिसके पास है वो है लेबर डिपार्टमेंट। तो आप लेबर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास पेनल्टीज। नॉन कंप्लायंस कैन रिजल्ट, इम्पोजिशन है, सजा है उसके अंदर, और फाइन और सजा दोनों है, और फाइन दोनों चीज़ें हैं। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो या उल्लंघन कर रहे हो पेमेंट का, पेमेंट नहीं दे रहे हो तो पेनल्टीज के अंदर आप एप्लीकेबल होते हो। आता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट का एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कैन इफ एन एम्प्लॉयज दोबारा से कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय मस्ट बी इंश्योर ग्रेजुएटी, ये एम्प्लॉय को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो 30 डे के अंदर ही पेमेंट करेगा रिजाइन केस में और रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में। जिस केस में एम्प्लॉय चाह रहा है उस केस में उसको 30 डे के अंदर पेमेंट करनी है। अलॉन्ग विद द नोटिफाई टू बोथ, नोटिफाई करना है अपने लेबर डिपार्टमेंट में जाना है, उसको जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको भी बताना है, और जो हमारे ग्रेजुएटी के कंप्लायंस की जो रिटर्न जाती है उस रिटर्न में ये नोटिफाई करना है। साथ में किसको करना है, एम्प्लॉय को देना है। और एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी है लेबर डिपार्टमेंट, तो लेबर डिपार्टमेंट को भी ये नोटिफाई करना है, इंश्योर करना है कि हमने पेमेंट कर दिया है जो हमारे पास आए थे। इससे ये नहीं हुआ कि एम्प्लॉय को ईजी होएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट आज हमने पढ़ा।